नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अभी द न्यूज़ लुक की टीम बांका स्थित सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में ओपीडी का टाइम सुबह 8 से 12 बजे तक का होता है और शाम के 4 से 6। इसलिए हम सुबह भी आए थे, हालांकि लेट चुके थे क्योंकि 12 से ज़्यादा 1 बज चुका था, इसलिए हम उस समय कवर नहीं कर पाए थे। अब 5:58 हो रहा है और ओपीडी के सारे दरवाजे पे ताले लगे हुए हैं। हालांकि जो एक महोदय हैं, उनका कहना है कि जो ओपीडी में एकमात्र डॉक्टर 4 से 6 बैठते हैं, इस पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो अधिकारी हैं। लेकिन तब तक मोनू भैया, ये तमाम जो वार्ड हैं, शिशु वाय कक्ष ताला बंद है, ये है मानसिक वाय कक्ष ताला बंद है। यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ये नेत्र वाय कक्ष है, इसमें भी ताला बंद है। आगे आइएगा मोनू भैया, ये है आईसीटीसी काउंसलिंग रूम, इसमें भी ताला बंद है। हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें किस बीमारी का इलाज होता होगा। यहाँ पे फिजियोथेरेपी व्यावसायिक थेरेपी कक्ष है, यहाँ भी ताला बंद है। कुष्ठ रोग वाय कक्ष ताला बंद है। दंत रोग वाय कक्ष यानी कि डेंटल, ये डिपार्टमेंट है जो कि डेंटल डॉक्टर बैठते हैं, ताला बंद है। यानी कि एक भी दरवाजे पे ये नहीं है कि डॉक्टर साहब हो। तो ये है बांका का सदर अस्पताल, जहां इस बात की एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कह सकते हैं कि बांका का ये जो सदर अस्पताल है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। लेकिन साफ़ सुथरा किस काम का जब डॉक्टर ही नहीं बैठे हों। अगर कोई मरीज़ अगर आ जाए तो वो डॉक्टर उनको ना देख पाए। इस पे भी हम बातचीत कर लेंगे उन अधिकारी से कि आखिरकार 4 से 6 जब टाइमिंग ओपीडी का है तो कौन से डॉक्टर उस समय काम पे होते हैं, या फिर हो सकता है कि हमारी गलतफहमी हो कि 4 से 6 ओपीडी का टाइम महज 1-2 डॉक्टरों के लिए होता है। आप ही कह रहे थे सर, एक ही डॉक्टर है 4 से 6? सर गए हम वहाँ देखने के लिए। कुमार अमीश जी, डॉक्टर कुमार अमीश। कुमार अमीश क्या देखते हैं वो? बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। आप उनके असिस्टेंट हैं? हाँ, जाइए ना वहाँ पर, बुला देखा सर। जाएंगे? नहीं जाएंगे वहाँ पे। आप उनके असिस्टेंट हैं? हाँ, हम उन्हीं के पास रहते हैं। सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए ही ओपीडी खुलता है शाम को? नहीं, जो भी डॉक्टर रहते हैं उनके लिए खुलता है अपना। जो भी डॉक्टर रहते हैं? हाँ, मन मर्जी है? मर्जी नहीं, जिसका ड्यूटी रहता है वही ना आएगा। ड्यूटी कितने लोग का रहता है? चार्ट देखिए ना वहाँ पर, चलिए दिखाते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। ये इमरजेंसी वार्ड मत दिखाइए, ये इमरजेंसी वार्ड का विभाग है ये पूरा। इमरजेंसी वाला मत दिखाइए हमको। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हैं? हाँ बोलिए। ओपीडी में 4 से 6 टाइमिंग है। हाँ। कितने डॉक्टर ओपीडी में रहते हैं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। तो आपके पास लाए हैं, ठीक है। अभी इमरजेंसी में कितने डॉक्टर हैं? मैं अकेला हूँ। सिर्फ आप हैं? हाँ। अच्छा। हाँ? आप बोले कि एक ही सर। ओपीडी वाला बताइए ना सर, आप तो ओपीडी में जो डॉक्टर हैं उनके ये क्या यही है? हाँ? यही है सर। ये तो इमरजेंसी में हूँ, एसएनसीयू का इंचार्ज मैं ही हूँ। मुझे ही पोस्टमार्टम करना है, मुझे इंजरी लिखना है, मुझे ओपीडी भी करना है। और कुछ सुनना चाहते हैं? दिखाने आई हैं? परसेंट बेटे जी, ये अच्छा क्या हुआ था? लैटरिन। अच्छा, डॉक्टर मिले हैं, दवा मिला? ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे सर सिक्योरिटी में हैं आप? सिक्योरिटी में है यहाँ पे। डॉक्टर की 4 से 6 बजे कितने रहते हैं? 4 से 6 ओपीडी जो ओपन रहता है उसमें कितने डॉक्टर रहते हैं? सिंगल एक डॉक्टर, एक लेडीज एक जेंट्स, 2। सिर्फ 2 डॉक्टर ओपीडी में? सर 1 मिनट टाइम चाह रहे हैं बस। ओपीडी में सर शाम के समय कितने डॉक्टर ड्यूटी में रहते हैं? 2। सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल? नहीं, जनरल होता है। जनरल होते हैं, वो हर बीमारी को देखते हैं। हाँ सर। तो ऐसा क्यों है सर, सुबह मतलब सभी विभाग के डॉक्टर रहते हैं? सर उसको बंद कीजिए, बंद कीजिए उस कैमरे को, बंद कीजिए। कैमरे के सामने बात तब हम नहीं देंगे, अधीक्षक से बात कर लीजिए। अधीक्षक से बात। कैमरे के सामने बात करना हो तभी हम बात कर पाएंगे। अधीक्षक साहब वहाँ जो बैठते हैं जी, ठीक है, अभी नहीं है तो सर मैनेजमेंट तो आप ही देखते हैं ना?
मैनेजमेंट का ये काम थोड़ा है कि जो डॉक्टर का रोस्टर बना है उसके अनुसार देखते हैं। अच्छा, तो अभी डॉक्टर का रोस्टर ये है कि सुबह ओपीडी में कितने डॉक्टर रहते हैं सर 8 से 12 वाले में? सर ये चीज़ आप अधीक्षक से बात कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर। वो मालिक हैं, अच्छा, हम जो हैं एक मैनेजमेंट जो उन्होंने बना के दिया उसको चलाना है। मैनेजमेंट जो बना के वो दिए हैं उसके हिसाब से आप बता दीजिए। हाँ, जी, उसमें 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, उस हिसाब से चलता है। 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते 4 भी हैं। रहते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब अभी आज के रोस्टर में कितने लोग थे सुबह 8 से 12 वाले? सर हमें नहीं पता है, उनसे अधीक्षक से बात कर लीजिएगा ना सर। अधीक्षक साहब दिए होंगे सर रोस्टर? हमको नहीं मिला है आप ही ने सर। बोले अभी कि रोस्टर साहब CS से बना के देते हैं। CS से बात कर सर लीजिए। ऐसे गोल मटोल बात करने से क्या फायदा है? आप साहब अभी बोले हैं कि देते हैं साहब बना के रोस्टर आपको, आप उसको मैनेज करते हैं, तो उसी के हिसाब से पूछ रहे हैं। मैंने आपको उसी समय बोला कि मेरे पास 38 डॉक्टर में मात्र 16 डॉक्टर जी, हैं। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ अभी जो नए 6 डॉक्टर आए हैं उसमें से 4 डॉक्टर आगे की पढ़ाई के लिए चले गए हैं। अच्छा, ज्वाइन हुआ है क्योंकि अभी उनकी नियुक्ति हुई है और उसमें था कि इनकी ज्वाइनिंग के साथ इन्हें विरमित किया जाए ताकि ये आगे की पढ़ाई करेंगे। रह गए 12 डॉक्टर। 12 डॉक्टर में जो डॉक्टर हैं तो उसमें से 2 डॉक्टर कोविड में लगे हुए हैं, ठीक है। बच गए 10 डॉक्टर। एक डॉक्टर JLMCH में कोविड के पॉजिटिव होने के कारण ICU में एडमिट हैं, लेडीज़ डॉक्टर, डॉक्टर इंदुबाला प्रसाद। बच गई 9 डॉक्टर। 9 डॉक्टर के आधार पर 24 घंटा ड्यूटी कराना होता है। 2 टाइम OPD चलता है और बाकी टाइम इमरजेंसी चलता है, ठीक है। तो उसमें जो होते हैं कि जो स्पेशलिस्ट उनकी रोस्टर बनी हुई है उस अनुसार चल रहा है। अभी नए डॉक्टर ज्वाइन किए हैं और 2-3 दिन हुआ है, इसलिए उनकी रोस्टर अभी बहुत डॉक्टर की नहीं हुई है, क्योंकि कल कुछ डॉक्टर आके ज्वाइन किए हैं, कुछ डॉक्टर परसों आके ज्वाइन किए हैं। उनकी रोस्टर बनाने के लिए CS से आज लेटर आया है कि उनका रोस्टर बनाया जाए और उनको लगाया जाए और पूछा जाए सर क्या बोल। एक ही डॉक्टर सुबह और शाम दोनों समय नहीं रहते हैं? नहीं सर, नहीं रहते हैं। सुबह शाम एक ही डॉक्टर नहीं रहते हैं और हर एक डॉक्टर की अलग अलग ड्यूटी रहती है। जो 4 डॉक्टर का अपना जिक्र किया कि वो फिर से पढ़ाई करने चले गए हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है? ये कैसे हम बता देंगे क्या ड्यूरेशन है सर? उनका ड्यूरेशन जो हो वो तो बिहार सरकार जानेगी, हमको क्या पता। हमको कहा गया है कि उनकी ज्वाइन कराते हुए उनको विरमित किया जाए और वो आगे की पढ़ाई के लिए जाएंगे। अब वो कब लौट के आते हैं ये तो उनके पास होने पर न निर्भर है सर। वो हमको क्या पता कि क्या है, उनका ड्यूरेशन नहीं है, यही है। तो अभी फिलहाल आपके पास 12 डॉक्टर हैं। अवेलेबल हैं, हाँ। जो कि 2 शाम को एक OPD में रहते हैं। सर OPD ही नहीं होता है, इमरजेंसी भी होता है। इमरजेंसी में मैंने बातचीत की, एक डॉक्टर साहब हैं, हाँ सर, उनका कहना है कि वो पोस्टमार्टम से लेके सब चीज़ का, हाँ हाँ निश्चित रूप से। क्या के यहाँ के उसके डॉक्टर नहीं हैं, तो इसलिए जिला अस्पताल में पूरे बिहार में यही होता है, जो डॉक्टर हैं वही पोस्टमार्टम भी करेंगे, यही है सर। 38 डॉक्टर में से 12 डॉक्टर हैं आपके पास? जी सर, कार्यरत अभी 12 है, 12 है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए ऑन कैमरा, जिसमें आप जिक्र इंस्ट्रूमेंट का कर रहे थे कि फलाना जो CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड आपके पास है, उसको ऑपरेट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, वो करते हैं। जो भी अथी होता है उसको वो करते हैं। वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो? किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, 1 साल की ट्रेनिंग हुई है, उसके आधार पर वो करते हैं अल्ट्रासाउंड। CT स्कैन के डॉक्टर नहीं है ना मशीन है, ठीक है। CT स्कैन करोड़ों में आता है, तो 1 करोड़ रुपया से ऊपर का आदमी खर्चा करे और उसको चलाने वाला नहीं हो तो इस सरकार के पैसे की बर्बादी है सर। आपको लगता है कि बिहार में लोग नहीं, इस पे आपसे बातचीत नहीं सर हम बिहार में हैं कि नहीं है ये हम वही बोले, इस पे बातचीत आपने सरकार का पक्ष रखा ना कि सरकार इतना पैसा सर लगा है, सरकार की तो पक्ष नहीं रखा है सर। ये है कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसके नहीं हैं और इसलिए ये होना चाहिए कि मशीन भी आना चाहिए और उसको चलाने वाला भी आना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी मशीन को अगर हम रखें और उसका चलाने वाला नहीं हो तो ये दुर्भाग्य, पैसे की बर्बादी है, हम समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, जो अभी इमरजेंसी वार्ड है, कितना उसमें कितने डॉक्टर होने चाहिए? इमरजेंसी के लिए 1 डॉक्टर सफिशिएंट है। 1 डॉक्टर सफिशिएंट है? जी हाँ। तो फिर वो क्यों नाराज़ हो रहे थे?
कि हमको सब काम करना पड़ता है? सर निश्चित रूप से कोई भी नाराज़ होंगे, क्योंकि अब पोस्टमार्टम उनका काम नहीं है, लेकिन मजबूरी में उनको करना पड़ता है, तो वो हैं। अब ये चीज़ तो उनसे पूछा जाए ना कि क्यों नाराज़ हैं, ये तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो नाराज़ क्यों हैं सर? नाराज होकर चले गए। सर ये आपके पूछने और उनका जवाब देने में वो ना बता पाएंगे। जैसे आप कह रहे थे कैमरा बंद कर दीजिए, वैसे वो भी कर रहे हैं। सर कैमरा बंद कर नहीं दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कि कैमरा पूरा चालू रखिए। सर जो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो डॉक्टर की बहाली हम नहीं करते हैं, वो स्टेट करता है, तो उसकी बहाली हम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जो पढ़ के आएंगे उसी में सिलेक्शन है। अभी भी वैकेंसी निकला, उसमें बहुत सारे डॉक्टर ज्वाइन किए, कितने रहते हैं, कितने आदमी छोड़ के चले जाते हैं, ये तो डिपेंड करता है उस पर। जैसे कि डॉक्टर साहब हैं इमरजेंसी में, आपने कहा कि उनका काम पोस्टमार्टम करना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो पोस्टमार्टम भी करते हैं, तो जो एक्चुअल कारण होता है तो डॉक्टर नहीं पकड़ पाते होंगे। सर ये चीज़ मैं भी नहीं बता पाऊंगा ना, डॉक्टर से ही ये पूछेंगे ना कि क्या है नहीं है। एक मैनेजमेंट कैसे बता पाएगा कि वो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं? बताते होंगे कि ये दिक्कत सर हम ये इस चीज़ में ना, बताते होंगे ना डॉक्टर। सर क्यों बताएंगे? वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो, कि डॉक्टरी चीज़ होगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या है नहीं है हम क्या जाने। जैसे क्या होता है कि कोई समस्या होती होगी तो वही नहीं आते होंगे। कहे आएंगे हमारे पास? वो डॉक्टरी टर्म है, डॉक्टरी चीज़ है, मैनेजमेंट क्या कर पाएगा उसमें? इन द सेंस कि वो ऐसा लेके नहीं आते हैं कि पोस्टमार्टम मेरे से नहीं हो पा रहा है। सर नहीं सर, मेरे पास उस चीज़ को लेकर आएंगे जो हमसे रिलेटेड है। मैनेजमेंट उनको समझ में नहीं, मैनेजर एक जो होता है जो मैनेजमेंट पढ़ के आता है, वो डॉक्टरी चीज़ बता पाएगा? डॉक्टरी चीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैनेजमेंट की ही बात कर रहा हूँ। क्या अगर कोई डॉक्टर आके कहता है कि आपने मुझे क्या कहते हैं इमरजेंसी वार्ड में भी डाल दिया है, उसके बाद से आप मुझसे पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं, पोस्टमार्टम मुझे करने नहीं आता है, आपके पास ऐसा कोई शिकायत है? सर बहुत आता है। सिंपल सी बात है कि 38 के जगह अगर मात्र 12 डॉक्टर से हॉस्पिटल चल रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, तो उसको डिजॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है सर। ठीक है, वो मेरे बस में भी नहीं है। आपके बस में नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल बांका स्थित सदर अस्पताल में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि लोगों को सहूलियत किस तरह से मिलता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो ये है कि बांका के सदर अस्पताल में 38 डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 12 डॉक्टर्स हैं और 4 डॉक्टर्स की बहाली हुई है, उन्होंने ज्वाइनिंग की हुई है, लेकिन वो अब फिर से फर्दर स्टडीज़ के लिए जा चुके हैं। लेकिन 12 डॉक्टर्स किस तरह से यहाँ मैनेज कर रहे हैं, हालांकि हमने जो इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर कार्यरत हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने, तो हमने ये पाया कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी वार्ड में आए पेशेंट को देखने के अलावा पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है, और मैंने हिसाब से हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेडिकल टर्म का इतना ज्ञान हमें नहीं है। हम लगातार डॉक्टर से ही जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिरकार क्या कमियां हैं अस्पताल में। उनका कहना था कि अगर पोस्टमार्टम एक ऐसा डॉक्टर करता है जिन्हें इस बात की जानकारी ना हो कि पोस्टमार्टम में कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तो फिर पोस्टमार्टम के जो रिज़ल्ट होंगे वो हो सकता है कि सही से ना निकाला जा सके। तो फिलहाल ये सदर अस्पताल है और ओपीडी में हमने जो आपको शुरुआती वीडियो दिखाया उसमें ये है कि 2 मात्र डॉक्टर ओपीडी में रहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। अब उन तमाम दावों पे बातचीत कर लेते हैं जो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, और लगातार मैं उस वर्चुअल रैली की बातचीत कर रहा हूँ जिसमें नीतीश कुमार हंस हंस के कह रहे थे कि हमने स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके उन तमाम मुद्दों पे काम किया है जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल पांडे जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी लगातार यह दावा रहता है कि हमने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत ही पुख्ता करके रखा हुआ है। तो ये उनके लिए जवाब है कि कितना पुख्ता उनके सूबे में अस्पतालों की व्यवस्था है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मोनू के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, शुक्रिया।